हेलो एंड वेलकम इन द पीयूष शर्मा वर्सिटी। नाउ आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये कोई एक किसी एक क्लास का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं, बाकी ओवरऑल आप चाहे कोई सी भी क्लास में पढ़ रहे हों, लाइफ में किसी भी स्टेज पर खड़े हों, उसके लिए आज का लेसन जिसे हमने नाम दिया है लाइफ स्किल की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज हम अपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर अपनी एज ग्रुप के साथ अलग अलग अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसे फंडामेंटल चैप्टर्स बोल लीजिए या पार्ट बोल लीजिए जिनका अपनी लाइफ में या उस पर्टिकुलर स्टडी फील्ड या आपके साथ अटैच होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज आज अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, आज का जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है या पर्टिकुलर कोई भी एज ग्रुप का पर्सन है, मतलब मैं अभी इस समय की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट, नॉट सो मच ओल्ड, दैट मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन नाउ सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है इम्पॉर्टेंटली दो प्रॉब्लम को। सबसे पहला प्रॉब्लम तो क्या है कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन आज इम्पेशेंट हो चुका है, क्योंकि आज हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भी हो गए कि दैट मीन्स हमें वेट करना तो पसंद ही नहीं है, और साथ में उसके साथ जो चीज़ एक पर्टिकुलर फैक्टर अटैच हो जाता है जिसे हम नाम देते हैं गुस्सा आ जाना। ठीक है, तो आज आप ये सोचेंगे कि मैं आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूँ, क्या मुझे कभी गुस्सा नहीं आता? सॉरी, नहीं, गुस्सा आना बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है हमारी ह्यूमन बॉडी की, हमारे ह्यूमन नेचर की। जिस टाइप से किसी इंसान को भूख लगती है उसी टाइप से उसको गुस्सा भी आता है। अब डिपेंड करता है कि उस गुस्से की इंटेंसिटी आप अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग कैसे सेट करते हैं, आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं। ठीक है, तो नाउ आज हम ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे और उनके कुछ ना कुछ सोल्यूशन को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने की या उनके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे पहले बात करी कि गुस्सा एक नेचर है, डेफिनेटली आएगा ही, मुझे भी आएगा। ऐसा नहीं कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं कि मुझे कभी गुस्सा आया ही नहीं, कि एक मैं ऐसा एक पर्सन हूँ मुझे कभी गुस्सा आया नहीं, कभी रिएक्ट ही नहीं किया मैंने, नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक जो मेन बेसिक इम्पॉर्टेंट बात है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि जैसे हमने फिजिक्स के लेसन में देखा, जो हम अभी तक फिजिक्स के चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनमें आपने एक चीज़ रियलाइज़ करी होगी कि दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आज आपके सामने रखूँगा। तो पहला इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है जिस टाइप से हम अगर मोशन एंड रेस्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं ना, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई ट्रेन के अंदर या कोई बस के अंदर कोई पैसेंजर जा रहे हैं और साथ में को पैसेंजर बोलते हैं देखो हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, हम थकी नहीं रहे, हम कितना अच्छा इतनी स्पीड से मोशन कर रहे हैं। तो आसपास वाले बोलेंगे कि हम कहाँ मोशन कर रहे हैं, ट्रेन मोशन कर रही है, हम तो बैठे हैं ना अपनी कंफर्टेबली अपनी सीट पर। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पर सेम पर्टिकुलर टाइम पर कोई हमें बाहर से एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई देख रहा होगा, वो बोलेगा देखो कितनी तेज़ स्पीड से मूव कर रहे हैं या कितनी तेज़ स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, तो दो बातें हुई। ठीक है, क्या हम मोशन में है, रेस्ट में? आप कहेंगे तो क्या फिजिक्स का लेसन है? नहीं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, वो बहुत हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है और लाइफ स्किल का ही पार्ट है। जब हम एक कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो मैकेनिक्स के अंदर रिलेटिव मोशन वाली प्रॉब्लम आती है। उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है, वो आज चाहे आपने फिजिक्स पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, और वो है कि जब आपने एक प्रॉब्लम करी होगी कि जब हम एक सिंपल स्विम करते हैं पूल के अंदर और दूसरा हम स्विम करते हैं रिवर के अंदर, तो रिवर और पूल में स्विम करने का डिफरेंस क्या है कि रिवर के अंदर जब कोई हम स्विम करते हैं तो साथ में जो जिस पर्टिकुलर फ्लो से जिस पर्टिकुलर स्पीड से रिवर के अंदर वाटर चल रहा है वो भी ऐड होता है। तो सपोज़ करिए कि और जो आजकल जो पूरे सोसाइटी में हमारे साथ हो रहा है, हम बेसिकली क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम सही हैं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हम सोचना चाहते हैं ना वही हम सोचते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो होता है क्या उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग
कि जो पर्टिकुलर पर्सन उस रिवर के अंदर स्विम कर रहा है, उसको लगता है कि मुझे एक बैंक से दूसरी बैंक, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है, और जब वो स्विम करना स्टार्ट होता है तो उसको लगता है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही स्विम कर रहा है, बिल्कुल सही स्विम कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, जो बाहर है, ठीक है, वो उसको इजीली दिखेगा कि नहीं, ये पर्टिकुलर पर्सन सीधा नहीं, थोड़ा सा डीविएट होता जा रहा है, अपने जो मेन पाथ से बिल्कुल सीधा तो नहीं जा रहा, थोड़ा 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 डीविएट होता जा रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा डीविएशन क्या करता है कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल, मतलब जो साथ में रिवर का वाटर की जो स्पीड है वो आपको क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, जिससे आपका पाथ थोड़ा सा डीविएट हो जाता है। लेकिन आपको नहीं लगेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा हम तो बिल्कुल सीधा जा रहे हैं। वो एक थर्ड पर्सन जो होगा, जो हमें बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होगा, वही बता पाएगा कि नहीं नहीं, आप अपने पास से कुछ डिविएट हो गए हैं। सो दैट द रीज़न, अब जो मैंने बात करी थी स्टार्टिंग के अंदर कि गुस्सा आना, ठीक है, और दूसरी बात कि उस गुस्से की इंटेंसिटी या उस एगरनेस की इंटेंसिटी का होना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो कई बार जैसे कि मुझे गुस्सा आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन उस समय मेरी कंडीशंस क्या होगी, वो उन सब बातों पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे उसको रिएक्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे गुस्सा आया तो मेरे पास, मैं इंस्टेंटली उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। गुस्से के अंदर कोई ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व किया जाए। या कई बार ऐसा भी होगा, आपको अगर जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो 1 मिनट का पॉज ले लीजिए, और पॉज लेने के बाद में आपको लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर मैंने गुस्सा दिखाया है, ये इस समय सही भी था, या कोई पर्टिकुलर पर्सन जिस पर मैं गुस्सा कर रहा हूँ वो मेरे गुस्से के लायक भी था। नहीं, तो ऐसा होता है कि जब हम उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, जिस समय हम गुस्से के अंदर हैं तो हमें वो सारे आइडिया आना ब्लॉक हो जाते हैं। तो उस समय कोई एक थर्ड पर्सन, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपका मदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, या सबसे अच्छा बेस्ट बडी या फ्रेंड हो। वैसे बहुत मुश्किल है आज इस ज़माने में बेस्ट फ्रेंड मिलना, जो सोचते हैं और हमें एक अच्छी सलाह देते हैं, फिर भी ब्लेस्ड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सखा प्रेम, तो वैसे सखा नहीं मिलते। सो नाउ वो ही हमें गाइड कर पाती है कि वो उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं है, तो वो सारे, उनके पास सारे आइडिया ऐसे आ रहे होते हैं, हम हमारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जब उनसे बात करते हैं, देखो ऐसा हुआ, मैंने ऐसे रेट किया, तो हम तो क्या है, ऑलरेडी गुस्से के अंदर हैं, हमें उन सारे आइडिया, हमने उन सारे आइडिया का पाथ ब्लॉक करके बैठे हैं। लेकिन जो दूसरा उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या उस सिचुएशन में नहीं है, वो मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट सोल्यूशन दे पाता है। और कुछ समय बाद जब हम उसको एनालाइज करते हैं बैठ के, क्योंकि एक बात तो इंपॉर्टेंट हमें देखनी पड़ेगी कि जब भी हम करते हैं, कुछ ना कुछ रिएक्शन कर देते हैं या गुस्सा दिखा देते हैं, तो हम बाद में जाके धीरे 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 हमारा माइंड इन बोलते हैं नहीं, ये मैंने गलत करा है। और हर एक इंसान को पता होता है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ठीक है, और इसी के साथ जुड़ा होता है आपका कॉन्फिडेंस। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों को बात करेंगे कि गुस्सा तो आएगा, लेकिन आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल करना है, कैसे अपने जो आइडिया का पाथ इसको ब्लॉक नहीं करना है। तो इनको लेके आज हमारे पीयूष शर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को बात करेंगे। और हर एक, आज का जो लेक्चर हर एक ग्रुप के साथ है, चाहे वो कोई से भी स्टडी कर रहा हो या उसके साथ उसकी लाइफ में उस समय कौन सी प्रॉब्लम अटैच हो रखी हो, उन सब को लेके हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आज 2 बुक्स का रिव्यू करूंगा जो हमें इन्हीं चीज़ों के मतलब का सामना करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो उसमें पहली बुक आती है, आपने देखा होगा, गौर गोपाल दास की जीवन के अद्भुत रहस्य, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। 1 बाय 1 मैं इनकी डिटेल में जाऊंगा अभी। नाउ अब दूसरी बुक है असीम आनंद की ओर, सिस्टर शिवानी की, ठीक है। ये 2 ऐसी बुक हैं जो हमारे साथ, ये जो लाइफ स्किल का जो हम चैप्टर आज डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझने की, रिएक्ट करने की, कंक्लूजन करने की हेल्प करती हैं। तो 1 बाय 1 हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बुक जो आती है वो आती है जीवन के अद्भुत रहस्य, गौर गोपाल दास। देखा होगा आपने, यूट्यूब्स पर बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद किस टाइप से इनका माइंडसेट चेंज होता है और अध्यात्म की ओर जाते हैं। तो अपने पूरे, सबसे पहले तो स्टार्टिंग लेवल में उन्होंने क्या क्या फेजेस किया वो सब डिस्क्राइब किया हुआ है।
और किस टाइप से जब वो इस इनिशियल स्टेट में थे, जब धीरे धीरे मतलब ये तो नहीं कि एकदम से फर्स्ट स्टेप पर ही हमारा सही हो, हमने अध्यात्म के बारे में इतना इंजीनियरिंग मतलब पढ़ाई कर ली, टेक्निकल पढ़ाई कर ली, उसके बाद में अध्यात्म मतलब बिल्कुल ही जस्ट रिवर्ट करना अपनी लाइफ को। तो प्रॉब्लम्स तो आई होंगी, कैसे कैसे उन्होंने फेस किया, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद किस टाइप से इनके जो गुरु थे उन्होंने हेल्प करी। तो इस पर्टिकुलर बुक में क्या कर रखा है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है। वो एक पर्टिकुलर फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने पर स्टार्टिंग में लगता है बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो उन देखते हैं ये दोनों एक पर्टिकुलर हस्बैंड एंड वाइफ कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखती, सब कुछ कंफर्टेबल है, लग्जरियस गाड़ी है, लग्जरियस होम है, उनको ऐसा फील आता है। लेकिन जैसे ही वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं पता लगता है कितनी ही प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो वन बाय वन इस पूरी बुक में वन बाय वन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से मतलब सबसे पहले उनसे बात करके उनके जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं कि आपके पास इतनी लग्जरियस लाइफ है फिर भी आप परेशान क्यों हो। जैसे कि स्टार्टिंग में दिया है कि कोई पर्टिकुलर जब वो जा रहे थे तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में आप देखेंगे वो जिस फैमिली से मिले हैं उनसे बात करते हैं, तो जब उनको छोड़ने जा रहे होते हैं ट्रैक में फंस जाते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, भाई गाड़ी तो बहुत अच्छी कंफर्टेबल लेकिन गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है मतलब वो कंफर्टेबलनेस से चली गई, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे करके वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पर्सन से अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं और उनसे धीरे 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 उस चीज़ का सल्यूशन उस पर्टिकुलर व्यक्ति को या पर्सन को देते हैं। तो पूरी बुक में एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है, उसके अराउंड वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल को धीरे 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 सॉल्व करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है, इस बुक के अंदर एंड में पूरा बुक ख़त्म करने के बाद आपको एक ड्रिल एक्सरसाइज दी हुई है, वो सारी सिचुएशन डाली गई है कि ऐसा होता है, इस समय आपको एंगरनेस आएगा मतलब क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा तो आप क्या करेंगे, आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। तो पूरी एक अच्छी एक्सरसाइज दे रखी है। तो हमें लगता है कि डेफिनेटली ये पूरी बुक पढ़ने के बाद क्या हमारी सोच में चेंज होता है, ठीक है, क्या उस गुस्से को हम एक तरह से हम बोलते हैं ना शील्डेड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब जो नेक्स्ट बुक मैं बात करने वाला हूँ ना, वो नेक्स्ट बुक मेरे लिए एक काफ़ी वर्सेटाइल बुक है। मेरे लिए यार जब भी आप पढ़ेंगे एक वर्सेटाइल बुक में कहूँगा, क्योंकि ये बुक है नहीं असीम आनंद की ओर, ठीक है, जिसमें डॉक्टर शिवानी का पूरा इंटरव्यू दिया है सुरेश ओबेरॉय जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से, अच्छा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, काफ़ी अच्छी तरह से एप्पल पाई ऑर्डर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, और उनका जवाब भी इतने अच्छे तरीके से दिया हुआ है ना। जैसे कि बड़ा एक छोटे से एग्जांपल की बात करूं, अगर कोई बच्चा स्कूल लाइफ के अंदर LKG फर्स्ट क्लास इस मतलब प्री प्राइमरी ग्रुप में है तो उसकी सबसे बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम क्या होगी, उसका होमवर्क, ठीक है, वो होमवर्क नहीं करेगा, उसको खेलना है, और इस होमवर्क के साथ पेरेंट्स की टेंशन भी होगी, मतलब एक साथ 2% अफेक्ट हो रहे हैं कि बच्चा होमवर्क नहीं करना चाह रहा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पेरेंट्स है वो दुखी कि बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, बच्चा होमवर्क कर ले, ठीक है, उसको उस समय खेलना है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस बच्चे की भी कि वो होमवर्क नहीं, उसको होमवर्क नहीं करना, उसको खेलना है। पेरेंट्स की प्रॉब्लम यह है कि भाई उसको होमवर्क कर ले, ठीक है। तो दैट द रीज़न उस लेवल की प्रॉब्लम को भी सिस्टर ने काफ़ी अच्छी तरह से डिफाइन किया है। वो भी एक प्रॉब्लम ही है डेफिनेटली, हर एज ग्रुप के साथ साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो दिखने में बिल्कुल अच्छा दिख रहा होता है लेकिन हर एक जगह पर प्रॉब्लम्स अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार तो हमें यही समझ में नहीं आता आज हमारा दिन अच्छा जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है। तो ऐसे करके हर एक लेवल पर जाके इन्होंने कुछ सबसे पहले क्वेश्चन की क्वेश्चन फ्रेमिंग ही जो इस बुक में की गई है बहुत अच्छी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, आप इसको किसी भी पेज से ओपन कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर से ओपन कर सकते हैं। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली मेरी लाइफ में होता है और मैं इस समय ये रेट किया था, अच्छा इसका रिएक्शन ये भी हो सकता था क्या, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है यहाँ पे लाइफ स्किल के लिए, वो स्टार्ट ये करती हैं प्रसन्नता से, हैप्पीनेस से। हैप्पीनेस से किस टाइप से, हैप्पीनेस और जो एंगरनेस, दो इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके माइंड सेट से मतलब आपके माइंड सेट से जुड़े हुए हैं, उनको वो एक्सप्लेन करते हैं हर एक सिचुएशन। और बुक जैसे से आप आगे पढ़ेंगे या किसी भी चैप्टर से आप स्टार्ट कर लीजिए, आपको लगेगा ये तो मेरी प्रॉब्लम थी, तो मेरे संग हो ही रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा रिएक्ट करना था, अच्छा इसका ऐसे मिल जाता। तो आपसे जब आपकी खुद की प्रॉब्लम के बारे में कोई बात करता है ना, तो एकदम से आपसे मतलब हमें लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे संग हो ही रहा है। एकदम से कोई बोल दे कि नहीं, आपका बिल्कुल एग्जैक्टली आपके सामने बताता है कि नहीं आपके माइंड में ये चल रहा है अभी,
ठीक है, या आपको आपकी फेस रीडिंग करके पता लगेगा कि आपका माइंड इस तरफ डाइवर्ट हो रहा है, इस तरफ का माइंड जा रहा है, ठीक है, तो किस टाइप से मेरा फील होता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस बुक में आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो दैट द रीज़न ये दो बुक हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नाउ जब हम बात करते हैं दोनों बुक्स की, ये दोनों बुक्स बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे गए हैं, खुद के पर्सनल लाइफ मतलब एक्सपीरियंस इन दोनों ने, ये लाइफ कोचेस में इनको बोलूँगा और अपनी तरफ से इनको बहुत ज़्यादा थैंक कहूँगा। और हर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप, वापस मैं रिपीट करूँगा, हर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप इन दोनों बुक को रीड आउट कर सकता है। जीवन के अद्भुत रहस्य में थोड़ा सा एक ही स्टोरी है, तो स्टार्टिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपको इंटरेस्ट बनेगा, एंड में धीरे धीरे लेकिन जो फर्स्ट बुक है अभी आप जो मेरी स्क्रीन पे दिख रही है असीम आनंद की ओर, उसमें आप किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिएगा इन दोनों बुक को पढ़ने के बाद गुस्सा तो आएगा, लेकिन अब जो गुस्सा आएगा उसकी इंटेंसिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स और या कोई भी एज ग्रुप के पर्सन हो, हम आगे पढ़ तो रहे हैं, तो पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसे फंडामेंटल लेसन हो जाते हैं जो लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट, यानी कि उन्हें हमारी लाइफ के साथ, हमारी एजुकेशन के साथ, या हम जहाँ भी हैं किसी भी सेक्टर में हैं, उन लेसन को, चाहे हम बैंक में हो, चाहे हम इंजीनियरिंग कर रहे हो, हम डॉक्टर बन गए हों, या किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अगर ये दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फंडामेंटली जैसे कि लाइफ स्किल्स के चैप्टर्स हमारे साथ अटैच होते हैं, तो हम उस फील्ड में हमेशा, चाहे हम डॉक्टर कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, कुछ भी सेक्टर में जा रहे हो, उस फील्ड में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।